नहीं मैम, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को शिद्दत और गंभीरता से लेती है। कभी कभी माहौल ऐसा होता है कि पार्टी उस से शक्ति से लड़ती हुई ना दिखे, वो अलग बात है। देखिए, जो नई दिल्ली सीट है, इसमें दो स्तर पर चुनाव रहेगा। एक तो क्योंकि ये विधायक हैं, तो विधायक में इनकी जवाबदेही रहेगी, क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, एनडीएमसी से कितने काम करवाए नहीं करवाए। वो भले ही बड़ी बातें करें, भले ही कहें मेरी ईमानदारी पर वोट है कि नहीं है, बात तो ये भी होगी कि 10 साल जिन्होंने आपको चुना है उनके बीच में रहकर आप क्या कर पाए। और कुछ अपेक्षाएं होती हैं किसी भी विधायक से, विधायक चाहे किसी भी पद पे हो, और उससे भी बड़ी चीज़ है एक मुख्यमंत्री के रूप में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप सामान्य कहीं भी चले जाएं दिल्ली में, किसी भी जगह, किसी घर चले जाएं, किसी चौराहे पे चले जाएं, कहीं कोई 4 आदमी खड़े हों वहाँ हों, कहीं मोटरसाइकिलों का जमावड़ा हो वहाँ हो, बस में बैठे वहाँ हो, बस में भले फ्री में घूमती हुई औरतें उनके बीच में बात करनी हो, हर जगह एक ये चर्चा है कि इस आदमी ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। जो 10 साल 12 साल पहले दिल्ली शीला जी के समय या कांग्रेस छोड़ के गई थी, उससे आगे तो छोड़ो, उसको संभालना तो छोड़ो, वो बिल्कुल गिरती हुई नजर आ रही है। और कोई ऐसा मापदंड नहीं बचा है जिसमें दिल्ली बिल्कुल टूटी हुई ना दिखे। इसका जवाब तो हम लोग मांगेंगे इस मुख्यमंत्री से, और मुझे नहीं लगता इनके पास कोई जवाब है। और जब जनता के सामने उसका प्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाता है तो वोट भी नहीं पाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमने हमेशा देखा है वोटर बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। अब महाराज देखिए, बहुत अच्छी सीटें हमको मिली जहां लोकसभा का चुनाव था, जब विधानसभा का आया तो बिल्कुल पलट गया मामला। तो वोटर समझता है वो किस स्तर पर क्या वोट कर रहा है। देखिए क्या था, हम लोग लोकसभा में क्यों साथ आए, या आम आदमी पार्टी क्यों कांग्रेस के साथ आई। कांग्रेस ने पिछले 5-6 साल में, नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी हों, उसकी सरकार की कमियां निकाली। हमने इस बात का एक नरेशन बनाया, क्यों ये लोग देश के लिए विनाशकारी हैं, इनकी नीतियां किस कारण से स्वागत योग्य नहीं हैं, और क्यों मोदी को बदलना चाहिए। धीरे धीरे केजरीवाल हों या आम हो, वो वही भाषा बोलने लगे जो राहुल जी बोलते थे। और इसलिए क्योंकि हमारा और आम आदमी का ज़्यादातर माना जाए तो कॉमन वोटर है, तो कॉमन वोटर हमारा जो नहीं चाहता है कि मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने, वो अलग हो जाता, वो बात ठीक नहीं थी। चुनाव में उनको एक साथ रहना चाहिए था, इसलिए दोनों पार्टियां साथ आई। अच्छा, ना वो चुनाव केजरीवाल के काम पे लड़ा गया था, ना वो चुनाव केजरीवाल पर जो कथित भ्रष्टाचार है उस पर लड़ा गया था, ना उनके विधायकों के काम पे लड़ा गया था। ये तो हमारे सांसदों के जो काम थे या प्रधानमंत्री के काम थे, तो उसमें साथ आने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम दिल्ली पर आते हैं तो कांग्रेस का और हम सबका ये मानना है कि जिस तरीके से मोदी ने देश में जो काम किया है, जिसने देश को एक तरीके से गलत दिशाओं पर भेजा है, देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में लाचारी बढ़ाई है, उसी तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया है। और जिस शिद्दत से, जिन कारणों से हम लोगों ने ऊपर के स्तर पर मोदी को हराने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से हम इसको हराएंगे दिल्ली में। काश कामकाज को देखते। कामकाज का मतलब है कुछ काम हुआ, काम तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या देखा बेचारी जनता ने। देखिए, इन्होंने एक चीज़ ज़रूर की कि हम लोगों ने जो बेहतर तरीके से बिजली और पानी की व्यवस्था दिल्ली में की थी, यही वो दिल्ली है। मेरे घर के सामने एक ट्रांसफार्मर है, हम लोग कई बार रात रात भर इस ट्रांसफार्मर के बाहर बैठे रहते थे, क्योंकि 8-8 घंटे ही उड़ के ठीक खराब हो जाता था। उस परिस्थिति से दिल्ली को एक चमकती हुई 24 घंटे आने वाली दिल्ली तक शीला जी लेकर गई। ठीक है, उसमें यही दिल्ली थी जहां 60-70% चोरी होती थी, चोरी को हटाकर हम लोग 17-18% पे ले गए। तो असली संघर्ष और जनहित की नीति तो कांग्रेस ने की। भाई, जो 2 रुपए का बिल भी नहीं देता है, उससे हमने कहा कि तुम्हारे यहाँ मीटर लगेगा, बिल लगेगा, तो उसके अंदर में एक सरकार के प्रति भावना तो होती है। इन्होंने क्या किया, जब वो सारी स्थिति बन गई, जब पैसा आने लगा, जब हमारी बिजली बोर्ड में इतना पैसा आने लगा कि अब नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसने केवल अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से पैसा देके उसको फिर से सस्ता कर दिया। पहले वही चीज़, वही बिल जीरो आता था, क्योंकि बिल ही नहीं आता था। अब वही चीज़ को है सरकार ने जीरो कर दिया, लेकिन लोग उसको एक तरह से मानने लगे कि इसने कोई क्रांतिकारी कदम उठाया। चलिए ठीक है, इसने सहूलियत की बात की, हो सकता है हम उस समय ज्ञात नहीं कर पाए कि बिजली की बिलों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। और हुआ क्या था कि विकास हमने इतना कर दिया था कि नए विकास का कोई सवाल ही दिल्ली में नहीं था। ना उनको कोई नई सड़क की ज़रूरत दिखती थी, न नए अस्पताल की ज़रूरत दिखती थी, न नए स्कूल की ज़रूरत दिखती थी, न नए फ्लाईओवर की दिक्कत दिखती थी।